दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। लोकसभा से लेकर राज्यसभा और तमाम राज्यों की विधानसभाओं में बैठे विधायकों और सांसदों की कुर्सी अब कानूनी दांव पेच में फंस चुकी है। जनता के वोटों से जीतकर संसद और विधानसभाओं तक पहुंचने वाले इन नेताओं की जीत पर अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा हंटर चला दिया है कि हर नेता हक्का बक्का रह गया है। 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी। 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। मैकेनिकल इंजीनियर्स ਨੂੰ भी रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। जहां सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सवाल पूछा कि कानून तोड़ने वाले कानून आखिरकार कैसे बना सकते हैं, वहीं 251 सांसदों पर दर्ज हैं गंभीर आपराधिक मुकदमे। क्या इनकी सांसदीय कुर्सी अब खतरे में है? क्या अब अपराधी सांसदों और विधायकों पर हमेशा के लिए बैन लग सकता है? यह खतरा अब सांसदों के ऊपर मंडराने लगा है। जहां सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख सामने आया, सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा में बैठे 251 सांसदों के आपराधिक रिकॉर्ड पर तल्ख टिप्पणी करते हुए सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर कोई सरकारी मुलाजिम दोषी ठहराया जाता है तो वो आजीवन सरकारी नौकरी नहीं कर सकता। फिर एक मुजरिम सियासत में क्यों रह सकता है? क्या उसको आजीवन नेतागिरी बंद नहीं होनी चाहिए? कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से इस पर 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। कहा कि अगर सरकार और चुनाव आयोग जवाब भी नहीं देते तो हम इस मामले को आगे बढ़ाएंगे और इस पर कार्रवाई करेंगे। अगली सुनवाई तो फिलहाल 4 मार्च को होगी। इस पर सुनवाई में कोई बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ सकता है। और आखिरकार कौन है ये 251 अपराधी सांसद, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक ये खासतौर पर बताया गया कि 543 सांसदों में से तकरीबन 251 सांसदों पर गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और 170 सांसद ऐसे हैं जिन पर 5 साल या उससे ज्यादा की सजा वाले संगीन जुर्म के आरोप हैं। वहीं केरल के 20 में से 19 सांसदों पर मुकदमे दर्ज है। वहीं तेलंगाना के 17 में से 14, उड़ीसा के 21 में से 16 और झारखंड के 14 में से 10 सांसदों पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। वहीं तमिलनाडु के 39 में से 26 सांसदों का आपराधिक रिकॉर्ड जो है वो सामने आया है। और हद तो तब हो गई जब उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में भी तकरीबन 50% से ज्यादा सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यानी कि अगर आंकड़ा लगाया जाए तो आधे से ज्यादा हिंदुस्तानी सियासत पर वो लोग काबिज हैं जो अपराधी हैं, जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। सुप्रीम कोर्ट की ऐसी सख्त टिप्पणी से हर कोई हैरान रह गया है। जहां जस्टिस मनमोहन और दीपांकर दत्ता की बेंच ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से साफ तौर पर कहा कि सियासत का जुर्माना अब और बर्दाश्त नहीं होगा। जिस शख्स पर संगीन इल्जाम है वो अगर सरकारी नौकरी नहीं कर सकता तो सियासत में क्यों रह सकता है यह नेता, इसके बारे में बताया जाए और जवाब दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि अब इस मसले पर हम जनप्रतिनिधित्व कानून यानी कि एक एक्ट की धारा 8 और 9 की बारीकी से जांच करेंगे। जहां क्या है जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 और 9, इसके बारे में आप लोगों को जानना समझना जरूरी है। जहां धारा 8 अगर किसी सांसद या विधायक को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। वहीं धारा 9 भ्रष्टाचार या देश के साथ गद्दारी करने पर
बर्दाश्त सरकारी अफसर को 5 साल तक चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि सिर्फ 6 साल का बैन लगाना सही नहीं है, हमें और सख्त कार्रवाई करनी होगी और सियासत से इन अपराधियों को निकालना बेहद जरूरी है। क्या सच में संसद और विधानसभाओं से बाहर होंगे ये अपराधी नेता? अगर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कदम उठाया तो ये 251 सांसदों की सांसदीय कुर्सी हमेशा के लिए खतरे में आ सकती है। दोस्तों, अगर कोई सांसद या विधायक अपराधी पाया जाता है तो वो आजीवन चुनाव नहीं लड़ सकेगा, जिसकी जानकारी लोगों के सामने है। क्या केंद्र सरकार इन अपराधी नेताओं को बचाने की कोशिश भी करेगी या सुप्रीम कोर्ट इन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकेगा? क्योंकि एक तरीके से देखा गया कि केंद्र की मोदी सरकार अपने ही रवैये से चल रही है, वहीं चुनाव आयोग कब तक इस पे अपना मनमाना रवैया रखेगा? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अगर सरकार और चुनाव आयोग जवाब नहीं देते तो भी यह केस चलेगा और अगला फैसला 4 मार्च को होगा और बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सवाल यह है कि भाजपा और दूसरी पार्टियों में अपने अपराधी नेताओं को बचाने के लिए क्या क्या चालें चली जाएंगी? क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को टालने के लिए कोई नया बहाना बनाएगा या सिर्फ यह देखा जाएगा कि विपक्ष के नेताओं के ऊपर ही कार्रवाई होगी? देश के लोकतंत्र में सफाई की बेहद जरूरत है। जनता के वोटों से चुनकर आने वाले नेताओं का आपराधिक रिकॉर्ड क्यों नहीं चेक किया जाता और क्यों नहीं उसे सार्वजनिक किया जाता? क्या सरकार अपराधी नेताओं को संसद से निकालने में मदद करेगी या फिर इन्हें बचाने के लिए नई साजिशें होंगी और एड़ी चोटी का दम लगा देगी, जो कि भारतीय सरकार जो है हमेशा से यह करती आई है? अब सवाल यह है कि क्या अपराधी नेताओं पर आजीवन बैन लगना चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट का यह कदम सही है? क्या भाजपा और दूसरी पार्टियां अपराधियों को बचाने के लिए कोई नया बहाना बनाएंगी? ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो चुका है। कमेंट करें, अपनी राय दें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सच्चाई हर किसी तक पहुंचे। देखते रहिए पल पल न्यूज। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली बुलेटिन में और आप जुड़े रहिए पल पल न्यूज के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, सलामत रहिए। शुक्रिया।